Welcome to Galu Horror. Are you ready? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे भूतिया कुआं कहते थे। कहते थे कि रात के 12 बजे उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। जो भी उस आवाज के पीछे गया वह कभी वापस नहीं आया। एक शाम राहुल, अमन और विकास गांव के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। यार, क्या सच में उस कुएं में भूत है? मुझे तो उसका नाम सुनकर ही डर लगता है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की कल्पना है। तभी वहां से गुजर रही दादी माँ रुक गईं। बेटा, उस कुएं को मजाक मत समझना। मैंने अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, आज रात हम उस कुएं पर चलेंगे और सच का पता लगाएंगे। मैं नहीं जा रहा। डरपोक कहीं का, मैं चलूंगा। आखिरकार विकास भी मान गया। रात के 11:45 बजे तीनों टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, ठंडी हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। विकास कांप गया। वापस चलते हैं। बस थोड़ी दूर और। ठीक 12 बजे वे कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मदद करो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने टॉर्च अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था। वो कौन है? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। विकास जोर से चिल्लाया, भूत! और तीनों भागने लगे। लेकिन कुछ दूर जाकर राहुल रुका। नहीं, हमें पता लगाना होगा कि ये क्या है। कुएं की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में वही औरत थी। नीचे लिखा था, सुनीता, मृत्यु 1975 इंच। अमन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने पीछे देखा। वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। चेहरे पर खून लगा हुआ था। औरत बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तीनों हैरान रह गए। तो फिर लोग गायब क्यों हो जाते हैं? औरत की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मेरे पति ने मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। अचानक कुएं के अंदर से कई हाथ निकलने लगे। सड़े हुए हाथ, जैसे कोई उन्हें पकड़ना चाहता हो। भागो! लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। हमें उसकी मदद करनी हो। भूत ने कुएं की ओर इशारा किया। कुएं के तल में एक लोहे का बक्सा पड़ा था। राहुल रस्सी के सहारे नीचे उतरा। कुएं के अंदर भयानक बदबू थी। उसे बक्सा मिल गया। बक्से में एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि सुनीता के पति ने लालच में उसकी हत्या कर दी थी। अगले दिन राहुल ने डायरी गांव वालों को दिखा दी। सच सबके सामने आ गया। गांव वालों ने सुनीता की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। उस रात फिर से कुएं के पास रोशनी दिखाई दी। सुनीता की आत्मा मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद राहुल। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल और काली आंखें। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली,
मैं तो मुक्त हो गई, लेकिन कुएं में मैं अकेली नहीं थी। अगले ही पल वह गायब हो गई। सुबह जब राहुल ने खिड़की खोली तो बाहर मिट्टी पर बड़े बड़े गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसी भूतिया कुएं की तरफ जा रहे थे। राहुल सुबह होते ही अमन और विकास के पास पहुंचा। कल रात मैंने फिर उसे देखा था। क्या? लेकिन सुनीता की आत्मा तो मुक्त हो गई थी। राहुल ने खिड़की के बाहर मिले गीले पैरों के निशानों के बारे में बताया। तीनों तुरंत भूतिया कुएं की तरफ निकल पड़े। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि मिट्टी पर बने निशान कुएं तक जाकर अचानक गायब हो गए थे। तभी विकास की नजर कुएं की दीवार पर गई। वहां लाल रंग से कुछ लिखा था, अभी एक और बाकी है। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल को अचानक याद आया कि डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। वे तीनों गांव के मंदिर में गए और डायरी को फिर से ध्यान से पढ़ने लगे। अचानक एक छिपा हुआ पन्ना मिला। उसमें लिखा था, मैं अकेली नहीं हूँ। इस कुएं में कई निर्दोष लोगों की आत्माएं कैद है। सबसे खतरनाक आत्मा काली छाया है। अगर वो जाग गई तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। यह पढ़कर सभी के होश उड़ गए। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काले कपड़ों में एक आदमी को रात में घूमते देखा। गांव के जानवर अचानक गायब होने लगे। कुछ लोगों को रात में खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास होने लगा। दादी माँ ने सबको घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी। काली छाया वापस आ गई है। राहुल ने हार नहीं मानी। वह अमन और विकास को लेकर फिर कुएं पर गया। इस बार उन्होंने कुएं के अंदर उतरने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही उन्हें दीवार में एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। बहुत कोशिश के बाद वह खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी। सुरंग में घुप अंधेरा था। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुरंग के अंत में एक विशाल गुफा थी। गुफा की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक पत्थर का ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर लिखा था, जिस दिन यह खुलेगा मौत जाग जाएगी। तभी अचानक ताबूत अपने आप खुलने लगा। धीरे धीरे चर्रर अंदर से काला धुआं निकलने लगा और फिर दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। पूरा गुफा कांपने लगा। काला धुआं इंसान का रूप लेने लगा। कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक विशाल काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस दो लाल आंखें जल रही थीं। काली छाया गर्जी, 70 साल बाद मैं आजाद हुआ हूं। उसकी आवाज सुनकर गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। विकास डर के मारे बेहोश हो गया। अचानक सुनीता की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसके चारों ओर तेज रोशनी थी। राहुल, इस ताबूत के नीचे पवित्र ताबीज है, वही इसे रोक सकता है। राहुल तुरंत ताबूत की ओर दौड़ा। काली छाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन उसके सामने खड़ा हो गया। राहुल ने ताबीज निकाल लिया। ताबीज से तेज प्रकाश निकला। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। काली छाया दर्द से चीखने लगी। कुछ ही क्षणों में काली छाया धुएं में बदलकर खत्म हो गई। सुरंग टूटने लगी। तीनों दोस्त किसी तरह बाहर निकल आए। कुआं अचानक अंदर से धंस गया और हमेशा के लिए बंद हो गया। गांव वाले खुश हो गए।